सुरेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। आपने वक्त निकाला सुरेंद्र जैन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज ये जो ट्रस्ट की बैठक होने वाली है, विश्व हिंदू परिषद क्या सोच रहा है? क्या ऐसा हो कि बीते दिनों जो ट्रस्ट हिला है लोगों का, जो भक्तों का मर्म आहत हुआ है, उस पर मरहम का काम हो यहां उठाए गए कदमों से? क्या वो कदम हो सकते हैं? लोग दुखी तो हुए हैं, लज्जित भी हुए हैं, लेकिन उनका विश्वास, उनकी आस्था नहीं हिली है। आज भी आप देख रहे हैं संख्या में कमी नहीं आई है, और यह हमारी अग्नि परीक्षा है। हम इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। हम उसमें सहायता कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, यह भारत का एकमात्र उदाहरण है जिस पर आरोप लगा है उसी ने एसआईटी के गठन की मांग की है, और एसआईटी का गठन हुआ है। जब बुलाया गया वो जांच के लिए प्रस्तुत हुए, जो पूछा गया उसका उत्तर दिया, बचने की कोशिश नहीं की। हम सब चाहते हैं क्या सत्य है ये सामने आना चाहिए, कौन दोषी है उसको दंडित होना चाहिए, और संपूर्ण व्यवस्था और अच्छी होकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंपत राय जी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे। क्या उसी बड़ी जिम्मेदारी और बड़े फैसलों में उनका शामिल होना उस जिम्मेदारी को क्या तय कर पाएगा? आप बार बार ये कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होनी जरूरी है, दंड मिलना चाहिए, लेकिन सवाल इस वक्त भक्तों का ही यही है कि इस वक्त की आज की इस बैठक से वो क्या उम्मीद रखें? क्या जवाबदेही, नई व्यवस्था या सुधार को देखते हुए बड़े फैसले होंगे? आज की बैठक में जो एजेंडा है वो चंपत जी और अनिल जी के त्याग पत्र की स्वीकृति है। चूंकि जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोगों की एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराइए, ईडी से कराइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता से कराइए, या और भी कई प्रकार की जांच के मांग की गई है। मुझे लगता है न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, उसका सम्मान है, और जो भी परिणाम इस समय इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आएगा वो सब रुकने वाला तो नहीं है ना जी। वो ऊपर कोर्ट तक जाएगा। निर्णय न्यायपालिका ही अंतिम रूप से करने वाली है, और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी वो ठीक होगा। चंपत जी दोषी हैं कि नहीं ये सिद्ध होने दीजिए। केवल कुछ लोगों के आरोप लगाने से, आरोप तो आप देख रही हैं ना कैसे लग रहे हैं। ये उनका भतीजा है, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई निकट का लेना देना नहीं, जाति भी अलग है। ये गोपाल जी का भतीजा है, गोपाल जी ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, वो ट्रस्ट के सदस्य ही नहीं है। ये मकान चंपत जी का है, चंपत जी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इस तरह के सेंसेशंस बहुत फैले हैं, उनका समाधान यही है, धैर्यपूर्वक जांच के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर यह देखना चाहिए ट्रस्ट दोषी, उसके बाद तब माना जाएगा कि वो इनके ऊपर कार्यवाही न करे। मुझे लगता है नैतिकता के उच्चतम मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं इन घृणित आरोपों के बावजूद। तो मुझे लगता है इसकी प्रतीक्षा हो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बजरंगलाल बागड़ा जी और कृष्ण मोहन जी के संदर्भ में चर्चा हो रही है कि उनको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं चंपत राय जी की जगह या और अनिल मिश्रा जी की जगह। क्या आपके पास भी ऐसी सूचना है? दोनों ही वीएचपी से ताल्लुक रखते हैं। हमको अखबारों से खबर मिल रही है, कुछ और नामों की भी है। कुछ अखबार इनका नाम ले रहे हैं, कुछ अखबार उनका नाम ले रहे हैं, कुछ किसी और का ले रहे हैं। तो ये सब अनुमान मात्र हैं। जो भी निर्णय होगा वो सामने होगा, और जिसको जो भी दायित्व दिया जाएगा वो अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद आपको लगता है इसको लेकर जो चर्चा और अंदेशे हैं वो थम जाएंगे, या इस बात की गारंटी तो नहीं ली जा सकती? 1984 से लेकर अब तक आरोपों की निरंतर एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और मुझे लगा है मैं अपने जो आर्काइव से उनको कहूंगा इसकी लिस्ट बनाइए। 84 से लेकर अब तक कैसे कैसे आरोप लगे। आरोप लगाने वालों ने तो आरोप लगाना है, उनका उद्देश्य दोषी को पकड़ना नहीं है, उनका उद्देश्य व्यवस्था में सुधार करना नहीं है, वो इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते।
वो कहीं कहेंगे सियाराम की नगरी बनाएंगे, वो बनाएंगे जो गोली चला रहे थे, वो बनाएंगे जो राम मंदिर नहीं बनने दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के आरोप कभी थमेंगे, ये मुझे नहीं लगता। हर बार हमने तो ये जो आरोप इस बार लगे, हर बार जांच कराई है, हर बार हम खरे निकले हैं। 84 से अभी तक जी जी जो आरोप लगे हैं उसी कड़ी में ये आरोप भी हैं, या इस बार के आरोप बाकी पहले लगे आरोपों से भिन्न हैं? ये ज्यादा गंभीर हैं, ये मैं सहमत हूं इस बात से, और इसीलिए इसके लिए स्वयं होकर हमने जांच का आह्वान किया है, सहायता की है। चंपत जी, अनिल जी जब बुलाया गया गए ना जांच में, भागने की कोशिश नहीं की, उन लोगों की तरह नहीं किया जो आरोप जेल में चले गए फिर भी कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। मुझे लगता है, और सब सीमाएं पार हो रही हैं। 20,000 करोड़ रुपए की चोरी, अरे भाई कितना 20,000 करोड़ होता है, सबूत लाइए ना इतनी चोरी हुई है तो। और हमने इसलिए एसआईटी से निवेदन किया है, ये हमारी पारदर्शिता देखिए कि उनसे सबूत मांगिए, हम दोषी हैं सजा दीजिए, और वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही होनी। सुरेंद्र जी, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर, उस लिहाज से जब हम साधु संतों और धर्म गुरुओं से भी बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक बात कही कि इस वक्त नई व्यवस्था को देखते हुए एग्जिस्टिंग जो ट्रस्ट है उसे पूर्ण रूप से क्यों नहीं भंग किया जा रहा, क्यों सिर्फ साधु संतों को सिर्फ एक सलाहकार के तौर पर इसमें रखा जाता है, उन्हें निर्णायक भूमिका निभाने का कोई मौका नहीं मिलता? हां, अब यह प्रश्न दो अलग अलग हैं। पूर्ण ट्रस्ट क्यों भंग किया जाए, यह प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी पर, यह प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं पूज्य परमानंद जी महाराज पर, यह प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उडुपी के शंकराचार्य पर, गोविंद देव गिरी जी महाराज पर, पूज्य देवेंद्र दास जी पर। अकेले एक दो संत नहीं है, ये सब संत ही तो हैं, और इन्होंने ही चंपत जी को चुना है। हम कथाओं में रहते हैं, अनुष्ठान में रहते हैं, आप देखिए ना डे टू डे कार्यवाही को। मुझे ऐसा लगता है इन संतों पर जो अविश्वास कर रहे हैं वो संत परंपरा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं ने ये बात फिर बाद में अपने लेटर के माध्यम से सुरेंद्र जी बताया भी लोगों को कि मैं तो बाहर रहता हूँ, 2, 2.5, 3 महीने में एक बार, 1.5-2 महीने में जाता हूँ, कथा के संदर्भ में ज्यादातर बाहर रहता हूं। उन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की है कि मूल रूप से मैं इसमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हूं। ये अपने आप को डिस्टेंट क्यों करना पड़ा उनको जब वो कोषाध्यक्ष इस पद पर हैं ट्रस्ट के? उन्होंने डिस्टेंट नहीं किया, उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। दोनों बातों में अंतर है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उससे पल्ला झाड़ूंगा, कोषाध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, ये वो स्वीकार कर रहे हैं। हां, डे टू डे एक्टिविटी में वो भाग नहीं ले सकते थे, वो मैंने आपके प्रश्न से पहले ही कहा, क्योंकि उनकी जिस तरह की कार्यक्रमों की व्यस्तताएं रहती हैं, जिस तरह की उनकी अपेक्षाएं रहती हैं, डे टू डे उनके लिए संभव नहीं है। ट्रस्ट संतों का है, उन लोगों का है जो आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं, सबने संघर्ष और बलिदान दिए हैं। मैं समझता हूं इन लोगों पर श्रद्धा नहीं की जा सकती। उन्हीं की लिखी हुई लाइनें मैं पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, उन्होंने दो चीजों को विशेष रूप से जोर देकर कहा है कि निरपेक्ष रूप से भगवान की सेवा करने का मौका मिलने पर मैं धन्यता का अनुभव करता हूं। निरपेक्ष रूप से मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन जैसा भी इन्वॉल्वमेंट है भगवान की सेवा करने में वो धन्यता का अनुभव करते हैं, ये कहा है उन्होंने। आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। अब निरपेक्ष शब्द भी उतना निरपेक्ष नहीं रह गया। निरपेक्ष शब्द को किस संदर्भ में रखा गया उससे उसका अर्थ ही बदल जाता है। वो निरपेक्ष नहीं थे कार्यों से, वो निरपेक्ष नहीं थे आयोजनों से। आपको ध्यान होगा उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री के उपवास को तोड़वाया था। हर आयोजन में, हर कार्यक्रम में, हर बैठक में उनका। अब देखिए ना सुरेंद्र जी, इसी में उनके लेटर में जो बिंदु क्रमांक 6 है उसमें वो लिखते हैं, राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है, मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूं, इसलिए यहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होता, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से होता है।
ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, कोई कैश पेमेंट नहीं। इसीलिए जो जमीनों की बात एक राजनेता ने लगाई थी, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो नहीं टिक पा रहे, क्योंकि सारा पेमेंट बैंक से हुआ है, नंबर 1 में हुआ है। 2 का कोई मामला, राम का मामला नंबर 2 का हो नहीं सकता। नंबर 2, कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करने वाला होना चाहिए क्या, यह उस ट्रस्ट के प्रावधानों पर निर्भर करता है। बैंक में साइन करने के लिए वो अधिकृत करते हैं किन्हीं 2 या 3 व्यक्तियों को। किनको अधिकृत किया? उन व्यक्तियों के अंदर गोविंद देव जी गिरि जी महाराज स्वयं थे। वो स्वयं हस्ताक्षर नहीं करते थे, वो एक अलग बात है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो आ ही नहीं सकते थे। रोज बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शंस होते हैं, सैलरी का भुगतान होता है, सामान खरीदे जाते हैं, तो इसलिए उस व्यक्ति का वहां रहना आवश्यक है। यह समझकर यही निरपेक्ष भाव है कि मैं इन सब कामों को देख रहा था। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जैन जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। तो जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट में और जिनको आप कोषाध्यक्ष के तौर पर गोविंद देव गिरि जी को जानते हैं, सुरेंद्र जी का कहना है कि इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि वो उस पद पर रहते हुए भी उन्होंने जिम्मेदारियां डेलीगेट कर दी हैं और खुद स्वतंत्र रहते हुए वो इसको सुपरवाइज करते हैं। सुरेंद्र जैन जी ने आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद।